स्वागत है आप सभी का अपने विद्यालय के यूट्यूब चैनल ज्वाला देवी गंगापुर रसूलाबाद। अमित वर्मा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगापुर रसूलाबाद। आज हम कक्षा 11 के भौतिकी विज्ञान के ऊष्मागतिकीय चैप्टर से कार्नो इंजन कार्नोट इंजन के बारे में बात करेंगे। तो हम ये बता देते हैं इसके बारे में। कार्नोट इंजन ये एक आदर्श इंजन है जिसको आइडियलाइज किया गया है। इसकी खोज एक फ्रांस के वैज्ञानिक जिनका नाम था निकोलस कार्नोट, उन्होंने 1796 में किया था। और आपको एक बार ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये इंजन कार्नोट इंजन जिसको देख के आज की सारी इंजन पेट्रोल डीजल इंजन जो भी बन रहे हैं इसी के आधार पर बनता है। उस समय इसकी महत्ता जब उन्होंने खोजा था तो कुछ नहीं था, इनको खुद भी नहीं अंदाजा था कि आगे चल के इनके इस खोज का इतना बड़ा क्रांति आने वाली है। और इनकी मृत्यु भी 36 वर्ष की आयु में हो गया, बहुत अल्प आयु में इनकी डेथ हो गई थी। हम बात करते हैं इंजन की। नॉर्मली जो हम लोग इंजन लिए बात करते हैं वो सोर्स होता है, दूसरा उसका कार्यकारी पदार्थ चक्र होता है, तीसरा सिंक होता है। ये सोर्स से Q1 हीट लेता है, उसके बाद ये एक चक्र में कितना कार्य करता है, प्लस जो बचा हुआ हीट है उसको सिंक को दे देता है। अर्थात इस इंजन द्वारा जो किया गया कार्य है वो W बराबर Q1 माइनस Q2 हो जाता है। अब उस समय के जो लोग थे अपने इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए, दक्षता का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी इंजन को अगर Q हीट दे, नॉर्मली वो पूरा का पूरा क्या करे, कार्य में कन्वर्ट कर दे, उसको सिंक को देने के लिए कोई एनर्जी ना बचे। ये हमारी आदर्श इंजन होती है। दैट मींस ऊर्जा का क्षय बिल्कुल भी ना हो, ऐसे इंजन की कल्पना की गई थी और उसको हम लोग आदर्श इंजन कहते हैं, कार्नोट इंजन को। तो हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी जो दक्षता है 100% हो जाए। तो यहाँ पर जो Q1 हीट लिए हैं, इस सोर्स को सिंक को Q2 हीट ना दें, हम लोग Q1 ही पूरा कार्य हो जाए, यही हम लोग इसमें इमेजिन करेंगे, देखेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक लेते हैं कार्यकारी पदार्थ जिसमें हम लोग आदर्श गैस भरे हैं, आदर्श गैस है ये, और ये पूरा ऊपर से बाहर से ये एक परफेक्टली कंडक्टिंग बॉडी है, ये परफेक्टली कंडक्टिंग बॉडी है। लेकिन इसके जो नीचे वाला है ये यहाँ पर पोरस प्लग होता है, दैट मींस कंडक्टर होता है ताकि ये सोर्स से Q हीट ले सके। ये यहाँ से सोर्स Q1 हीट लिया, उसके बाद इसी को ले जाके हम लोग इस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे। तो ये इंसुलेटर होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर का हीट कोई ट्रांसफर नहीं होगा, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर वही होगा जो यहाँ से आया है। फिर उठा के हम लोग इसको सिंक पे रखेंगे, तो इसका कुछ हीट Q का कुछ पार्ट ये सिंक एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लीजिए ये Q2 है, यहाँ से कितना लिया, Q1 लिया। हम लोग इसकी जो एफिशिएंसी होती है, इसको जो धारण करने की क्षमता होती है हीट को, वो इंफिनिटी लेते हैं। जैसे अगर हम कम लेंगे, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर 40-50 जूल ले लिए, तो अगर यहाँ पर दे देते हैं हम लोग, तो अगर 10-20 जूल हो गया तो यहाँ पर 40 हो गया। अगर 50 दिए हैं तो 10 जूल इसको दे दिए, 40 हो गया। लेकिन अगर हम लोग इनफाइनाइट लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इनफाइनाइट में से समथिंग कुछ दे भी देते तो कोई असर नहीं पड़ता है। हम लोग वही देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कोई कार्य पदार्थ लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर एक परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग बॉडी लिए हैं, उसमें आदर्श गैस भरी हुई है। मान लीजिए उसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, उस पर ये पिस्टन यहाँ पर है, यहाँ पर रखते हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम में प्रसार होगा, प्रेशर कम होगा, इसी को उठा के यहाँ रखते हैं, फिर इसको यहाँ पर रखते हैं। यही हमारा एक चक्र हो जाता है। इसी में जो किया गया कार्य है हम लोग उसको देखते हैं। अब इसके बाद हमारा बचता है कि जो हम लोग पढ़ते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ये होता है dQ बराबर du प्लस dW। अब हमें यहाँ पर देखना है जरा, जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये इंसुलेटर है, यहाँ पर कोई हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा, अर्थात यहाँ पर ताप इसका समान है, तो ये हमारा जो W हो जा रहा है, जो किया गया कार्य है वो समतापी प्रक्रम हो जाएगा। अर्थात हम लोग जानते हैं समतापी प्रक्रम में U कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब du बराबर 0 हो जाएगा, dQ बराबर dW। समतापी प्रक्रम में जहां पर इंसुलेटर हम लोग रख रहे हैं, अगर किसी कोई कार्यकारी पदार्थ सोर्स से Q हीट लेता है तो पूरे कार्य में कन्वर्ट कर देता है। हमको यही करना है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसका पूरा साइकिल बना लेते हैं हम। पीवी डायग्राम होता है, नीचे वॉल्यूम लेते हैं x एक्सिस पे और y एक्सिस पे P लेते हैं, प्रेशर।
अब जब ये यहां से यहां तक चलेगा, इसका मतलब प्रसार हो रहा है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ। तो हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, ये चला ए से बी यहां पर, और ताप मान लीजिए T1 है। फिर ये यहां से यहां तक चलता है। हम लोग जानते हैं यहां से यहां तक कोई का हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये इंसुलेटर है, यहां जाने के बाद ट्रांसफर होगा। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए, बी से सी जाने के लिए ये हमारा टेम्परेचर वही रहेगा, कोई लेना देना नहीं होगा, इसके सिस्टम सराउंडिंग के साथ कोई टेम्परेचर का आदान प्रदान नहीं होगा। तीसरा, फिर अब यहाँ पर एक हो गया, अब इसी को उठा के फिर से हम लोग यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर हमारा ये जो एक चक्र था वो कंप्लीट हो जाएगा, और बार बार इसी चक्र को कंप्लीट करेंगे तो हमारा ये पूरा पूरा कार्य मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ गए, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे हम जानते हैं हमारा प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम घट जाता है आइसोथर्मल से। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, ये मान लीजिए डी हो गया, फिर डी से ए में गए, इसका मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए गए। अब यहाँ पर देखना है जो प्रक्रम ए से बी है, इसमें क्या हो रहा है, हमारा V बढ़ रहा है, P घट रहा है, इसको कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट मींस ये एक्सपेंशन कहेंगे, समतापी प्रसार, समतापी प्रसार हो रहा है। और यहां से B से C तक, B से प्रक्रम B से C में ये हो रहा है ऊर्ध्वोष्म प्रसार, एडियाबैटिक। यहां तक तो समझ में आया होगा सबको, A से B में, B से C में ये हमारा वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर देखना है C से जब D में जा रहे हैं हम लोग, ये हमारा कंप्रेस हो रहा है, संपीड़ित हो रहा है, ये हमारा वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। नॉर्मली अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ये अगर यहां ये पॉइंट देखें और ये पॉइंट देखें, तो इसका जब ऊपर हम लोग जा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है, तो C का प्रेशर कम है और D का प्रेशर ज्यादा है। इसका मतलब अगर हम लोग कहेंगे प्रक्रम C से D में, तो क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, संपीड्यता, समतापी, संपीड़न कहते हैं, संपीड़न। और जो D से A है, D से A है, वो ऊर्ध्वोष्म संपीड़न हो जाएगा। तो हमको बेसिकली ये पूरा पूरा समझ में आ गया होगा, ये पूरा एक चक्र होता है, ये एक चक्र होगा। अब बार बार इस चक्र को रिपीट करेंगे, हमारा इस कार्यकारी पदार्थ द्वारा किया गया कार्य निकल के आएगा। अब हमें इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना है। हम इसके पहले पढ़ चुके थे, जो समतापी प्रसार होता है उसमें किया गया कार्य जो होता है समतापी में, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य W बराबर होता है NRT log V2 बटे V1। हमारे पास दो ही प्रक्रम दिखाई दे रहा है, जब यहां से यहां जा रहा है समतापी हुआ, यहां से यहां जा रहा है समतापी हुआ, यहां से यहां जा रहा है तो एडियाबैटिक ऊर्ध्वोष्म हुआ, यहां से यहां जा रहा है तो ऊर्ध्वोष्म हुआ। लेकिन यहां पर प्रसार हो रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं समतापी प्रसार, इसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वोष्म प्रसार। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन, संपीड़न, जो हम लिखे ये हो जाएगा C से D समतापी संपीड़न और D से A क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वोष्म संपीड़न। अब आगे चलते हैं, इसका मतलब समतापी प्रक्रम में हो गया, ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम में भी किया गया कार्य हम लोग निकालेंगे। W बराबर होता है ये NR बटे गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। ये हमको दोनों का काम लगेगा, इसका भी और इसका भी। इसको हम मिटाते नहीं, इसको देखते हैं, ये मिटा देते हैं।
अब इसको जरा एक बार फिर से समझना होगा आपको इस चित्र का। जैसे हम लोग अगर प्रक्रम ए से बी में देखते हैं तो अगर इसमें किया गया कार्य निकालते हैं तो बेसिकली हम लोग ये एरिया का क्षेत्रफल, ये पूरा ए से बी का ये जो पूरा दिखा हमको, ये क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमें किया गया कार्य समझ में आएगा। इतना हुआ। और दूसरा है हमारा बी से सी में, बी से सी में जाएंगे तो इसका मतलब ये और ये इस एरिया में किया गया कार्य हम लोग निकालेंगे। अगर सी से डी में जाएंगे तो हमको ये दिखाई देगा, और डी से ए में जाएंगे तो हमको कुछ ये दिखाई देगा, ये वाला। लेकिन यहाँ पर देखना है ए से बी जा रहा है, प्रसार है, और सी से डी में जा रहा है, ये संपीड़न है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब बचा अब इतना, ये वाला और ये वाला, ये पूरा और ये पूरा। अब ये रुद्धोष्म का प्रसार हो रहा है, ये रुद्धोष्म संपीड़न हो रहा है। इसका मतलब ये भी इतना क्या हो जाएगा, पूरा मिटा देते हैं। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ये पूरा चक्र में किया गया कार्य आ गया ये। अब हमें यही निकालना है कि पूरे प्रोसेस में किया गया कार्य। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कार्नोट इंजन की दक्षता। कार्नोट इंजन की दक्षता नीटा बराबर होता है 1 माइनस T2/T1। यही हमको प्रूफ करना है, यहीं तक आना है, ठीक है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले जब हम लोग ए से बी में जा रहे हैं, टेम्परेचर T है, समतापी प्रक्रम है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq बराबर du प्लस dw। dq समतापी प्रक्रम में du बराबर 0 होता है क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है। तो हो जाएगा dq बराबर dw, अर्थात q बराबर w हो जाएगा। किसमें, a से b में। ये हमारा हो जाएगा समीकरण स्टार। इसको याद रखिएगा, q बराबर w हो जाएगा क्योंकि आगे अभी काम देगा हमको ये। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, अब पूरे प्रक्रम में किया गया कार्य निकालते हैं। हमको यहाँ तक मालूम हो गया। अब हम पूरे प्रक्रम में किया गया कार्य, ये वाला फार्मूला को लिख लीजिए, ये और ये वाला, ठीक है। तो हम मिटा रहे हैं क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड नहीं है कि मैं ये आगे भी चलूं। तो ये हो जाएगा हमारा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं पूरे चक्र में किया गया कार्य। गया कार्य W A B C D A बराबर हो जाएगा W A to B प्लस W B to C प्लस W C to D प्लस W D to A। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे A से B, B से C, ये प्रसार है, दैट मीन्स कार्यकारी पदार्थ द्वारा किया गया कार्य है। लेकिन C से D और D से A, ये कार्यकारी पदार्थ के ऊपर किया जाने वाला कार्य है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर C से D, D से A को माइनस में कर देते हैं, अर्थात ये जो W पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव W पदार्थ द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। और माइनस W कब होता है, हमारा पदार्थ के ऊपर किया गया कार्य हो जाएगा, के ऊपर किया गया कार्य। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसका मतलब जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो W बराबर ये हो जाएगा W AB प्लस W BC माइनस W CD माइनस W DA। अब यहाँ पर हमको दिखा दे रहा है A से B वाला, A से B समतापी है तो समतापी वाला फार्मूला लगाएंगे, और B से C वाला, B से C रुद्धोष्म का है, रुद्धोष्म वाला फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा ज्ञान R T1, टेम्परेचर T1 है तो हो जाएगा log VB/VB। ये समतापी प्रसार का हो गया। अब लिखेंगे B से C में WBC निकालेंगे, ये प्लस हो जाएगा हमारा NR बटे गामा -1 T1 - T2। ये किसके लिए हो गया हमारा,
रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। प्लस प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस C से D में, C से D के लिए संतापी है nRT2 log VD अपान VC माइनस ये रुद्धोष्म के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा nR बटे गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये बराबर है और ये बराबर है, लेकिन यहाँ पर T1 T2 अलग अलग है इसलिए कैंसिल नहीं हो सकते। इसको हम लोग आपस में दोनों रुद्धोष्म को क्या कर सकते हैं, आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो किया गया जो कार्य हमारा W बराबर ये क्या आ गया हमारा nRT1 log VB अपान VA माइनस nRT2 इसको मिटा देते हैं हम log VD अपान VC। इसको हमको अभी ध्यान रखना है, ये इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। समीकरण स्टार्ट याद है Q बराबर W होगा, इसका एकदम लास्ट में यूज होगा। अब हम आगे चलते हैं, ये ऊपर उठाते हैं। हम जानते हैं कि जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम जो यहाँ पर कट गया है, हम जानते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, T V की गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट होता है। अब ऊपर हम लोग देखते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं। हम उस चित्र को जरा फिर से बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया A B C D, ये भी है ये भी। अब इधर देखिए हम लोग देख रहे हैं क्या रुद्धोष्म प्रक्रम में, इसका मतलब हो जाएगा ये T1 V1 बराबर T2 V2, इसका है गामा माइनस 1, इसका है गामा माइनस 1। अगर हम लोग प्रक्रम B से C में देख रहे हैं, प्रक्रम B से C में देख रहे हैं, हम यहाँ पर ये देखते हैं अगर हम लोग B से C और D से A प्रक्रम में देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा T1 और VB की गामा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा T2, ये हो जाएगा VC की गामा माइनस 1, ये समीकरण 2। और ये हो जाएगा किसमें, प्रक्रम B से C में। और प्रक्रम D से A के लिए हम लोग चलते हैं, हमारा होगा प्रक्रम B से C तक। अब हम लोग देखेंगे प्रक्रम D से A में T1 V1 दैट मींस अगर ये यहां से जा रहा है तो क्या होगा हमारा T2 VD की पावर गामा माइनस 1 बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा T1 VA की पावर गामा माइनस 1। इधर देखो T1 T2 T2, इसका मतलब हम लोग इसको उल्टा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं T1 VA की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 VD की पावर गामा माइनस 1। सेम ही चीज लिखा हूं, बस इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 को समीकरण 2 से, समीकरण 2 को समीकरण 3 से डिवाइड करने के बाद क्या हमारा मिलेगा, ये मिलेगा T1 VB की गामा माइनस 1 अपान T1 VA की गामा माइनस 1 बराबर T2 VC की गामा माइनस 1 अपान ये क्या है हमारा T2 VD की गामा माइनस 1। T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, ये हो जाएगा VB अपान VA की पावर गामा माइनस 1 बराबर हो जाएगा VC बटे VD की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, ये पावर सेम है, घाते सेम है, इसको हटा सकते हैं। ये क्या बचा हमारा VB बटे VA बराबर हो गया हमारा VC बटे VD। अब यहाँ पर देखो इसको हम लोग इसीलिए किए हैं, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है VD बटे VC, VD बटे VC है। अभी हम लोग इसको माइनस में कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब मिटाना पड़ेगा भाई ऊपर का हमको। ये हमारा VD बाई VC था, तो यहाँ पर हम पहले इसको लिख लेते हैं। ये है VB अपान VA बराबर ये है
VC बाई VD। हम लोग अगर इसको माइनस में कर दें तो VD बाई VC हो जाएगा। हम लोग ये जो W लिखे हैं, ये जो माइनस पहले ही हम लोग लगा चुके हैं, क्योंकि जो सारा का सारा सम है ये W A B C D ये था, ये सबका सम था, लेकिन हम लोग पहले ही माइनस कर चुके थे, इसलिए माइनस यहाँ पर हमारा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला माइनस यहाँ पर हम लोग पहले ही लगा चुके हैं, इसलिए नहीं लगाएंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, उसके स्थान पे हो जाएगा, यहां से देखते हैं VB बाई VA, W बराबर NRT1 log VB अपॉन VA माइनस NRT2 log VB अपॉन VA। ठीक है, अब यहां से जो कॉमन है कॉमन ले लेता हूं, W बराबर हो गया NR log VB अपॉन VA T1 माइनस T2। ये हो गया हमारा समीकरण 4। तो हम लोग यहां पर देखे थे प्रक्रम A से B1, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये टोटल किया गया कार्य हो गया था, ये टोटल किया गया कार्य हमारा इतना आया, यही वाला था जो समीकरण 1 था वो समीकरण 4 में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया कि यह टोटल संपूर्ण कार्य इतना है। अब हम लोग जानते हैं इंजन की दक्षता जो होता है वो तो नीटा बराबर W बटे Q, Q1 ले लेते हैं। तो Q1 मतलब हमारा A से B में हम लोग यहाँ पर देखे हैं वो प्रक्रम A से B में किए गए कार्य के बराबर होता है, तो Q1 बराबर हो जाएगा हमारा, पहले W की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, ये हो जाएगा नीटा बराबर NR log VB अपॉन VA T1 माइनस T2 बटे Q1 क्या हो जाएगा, मतलब प्रक्रम A से B में देखो Q समतापिक प्रक्रम है, इसमें हमारा जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो कांस्टेंट होती है, इसलिए du बराबर 0 हो जाता है, तो किया गया कार्य दी गई ऊष्मा के बराबर हो जाता है, अर्थात प्रक्रम A से B में किया गया कार्य क्या हो जाएगा NR T1 log VB बटे VA। यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ये बचा हमारा नीटा बराबर T1 माइनस T2 बटे T1, अर्थात नीटा बराबर 1 माइनस T2 बटे T1। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारी कार्नो इंजन की दक्षता के लिए फॉर्मूला है। हमको लास्ट में ये आपकी एक्सप्रेशन मिला है, यहाँ पर हम लोग को इसे क्या क्या देखना है, क्या क्या सीखना है वो बताता हूँ। यहाँ से हमको कार्नो की प्रमेय समझ में आएगी क्या होता है। इधर देखिए, इसका मतलब अगर T1 T2 समान हो जाए, T1 बराबर T2 हो जाए, इसका मतलब नीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर दैट मींस 100% इफिशिएंसी। इसका मतलब अगर कोई इंजन है हमारा वो 100% अगर समान ताप पे काम कर रहा है तो उसकी दक्षता हमेशा समान रहेगी, ये कार्नो का प्रमेय कह रहा है। यहां से समझ में आ रहा है अगर T1 T2 समान हो जाए, अगर कोई दो इंजन है वो समान ताप पर कार्य कर रहे हैं तो उसकी इफिशिएंसी दक्षता भी समान हो जाएगी। और दूसरा चीज ये है, हम यहाँ पर TT को 0 नहीं कर सकते, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ 0 कर देते हैं ये 1 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ये उष्मागति का जो दूसरा नियम था वो यही था कि हम लोग का जो टेम्परेचर है वो ठंडे वस्तु से गर्म वस्तु की ओर टेम्परेचर का स्थानांतरण नहीं होता है, वो यहाँ से भी हमको समझ में आ रहा है T2 बराबर 0 नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो हमारा यहीं पर ये पूरा कार्नो प्रमेय, कार्नो इंजन की दक्षता, इसके लिए फार्मूला यहीं पर खत्म होता है। नीटा बराबर 1 - T2 बटे